1 रुपए का सिक्का जो है इंडिया के रेयर सिक्कों में लिस्टेड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट से एक बहुत ही अच्छा 1 रुपए का सिक्का और आज की डेट में कीमत रखता है हजारों में। तो ऐसा 1 रुपी कॉइन रिसेंटली मैंने परचेज किया है अपनी कॉइन कलेक्शन के लिए। वैसे तो पहले भी एक ऐसा सिक्का मेरी कलेक्शन में था, लेकिन इस सिक्के की स्पेशल बात यह है कि ये यूएनसी ग्रेड का सिक्का है। यूएनसी ग्रेड मतलब अच्छी कीमत। तो इस सिक्के को आज मैं आप सभी को एक्चुअल में दिखाने वाला हूं पूरी डिटेल्स के साथ। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स 1954 का ये है वो रेयर कैटेगरी का 1 रुपए का सिक्का, जिसे एकदम यूएनसी कंडीशन में मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने कलेक्शन में ऐड किया है। आप सभी एक बार इस सिक्के को अच्छे से देख लीजिए। कितनी बढ़िया कंडीशन में ये सिक्का है 1954 का। आप इसके रिवर्स साइड को देख सकते हैं और ये है सिक्के का ओवर साइड। लाइन एकदम क्लियर है, सारे लेजेंड्स एकदम क्लियर हैं। तो जिन व्यूअर्स को इस सिक्के के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के जो पहले कॉइन्स जारी किए थे इंडिया ने आफ्टर फ्रीडम, उसमें से ये एक सिक्का है। यानी कि 1 रुपए के सिक्के 1950 और 1954 में ही नए डिजाइन के जारी किए गए थे और 1954 का ये वो सिक्का है। जहां 1950 के जो सिक्के हैं वो थोड़ी ज्यादा तादाद में मिल जाते हैं, लेकिन 1954 के ये जो सिक्के हैं ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए रेयर कैटेगरी में आते हैं। और इस कंडीशन में तो ये सिक्के और ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं। तो ये है इस सिक्के का रिवर्स साइड, जिसमें आप देख सकते हैं टॉप में हिंदी लेजेंड 1 रुपया लिखा गया है। सेंटर में डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 1, लेफ्ट और राइट में आपको कॉन्शिप्स नजर आ जाएंगी जो बताती है एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। और बॉटम में रुपी इंग्लिश लेजेंड और उसके नीचे ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन 1954, जिसके नीचे आपको नजर आता है डायमंड मिंट मार्क, जो मुंबई मिंट की पहचान है। यानी कि ये सिक्के मुंबई मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1954 के ये सिक्के किसी और मिंट से देखने को नहीं मिलते हैं, ये जारी किए गए थे केवल मुंबई मिंट से। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ओवर साइड में आपको नजर आता है अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ की शुरुआत हुई इन्हीं सिक्कों से, यानी कि 1 रुपए के जो 1950 और 1954 के सिक्के हैं, इनमें पहली बार अशोक स्तंभ हमें देखने को मिला है। इसको इनसर्कल करते हुए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है। सबसे बढ़िया बात होती है कि जब रेयर सिक्का आपके पास इतनी अच्छी कंडीशन में हो तो आपको उसको स्टडी करने में एकदम मजा आता है। सारे लेजेंड्स एकदम क्लियर होते हैं, सारे डिजाइन्स एकदम परफेक्ट होते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिक्का आना मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा था, जो कि ब्रिटिश टाइम में फॉलो किया जाता था। आज की डेट में जो मॉनेटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है यानी कि डेसिमल मॉनेटरी सिस्टम, उस सीरीज का ये सिक्का हिस्सा नहीं था। यानी कि इस 1 रुपए के सिक्के में 16 आना जाते थे, ना कि 100 पैसे, क्योंकि उस टाइम पैसे का कंसेप्ट नहीं था। इस सिक्के की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये जो सिक्का है ये बना है प्योर निकल मेटल का। अब जैसा कि निकल जो मेटल है वो मैग्नेटिक इन नेचर होता है, तो ये जो सिक्का है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। आप देख सकते हैं कि सिक्का क्लियरली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है। ज्यादा मैं नहीं करूंगा क्योंकि यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, इसलिए मैं इसको एज से ही अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो व्यूअर्स आपने देखा ही होगा कि ब्रिटिश इंडिया के जो लास्ट 1 रुपी कॉइन्स थे जिसमें आपको लायन देखने को मिलता था, वो निकल मेटल से ही बने हुए सिक्के थे। तो इसी तरह इन सिक्कों में भी निकल मेटल का ही इस्तेमाल किया गया। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो इन सिक्कों का जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो होता है 11.66 ग्राम्स। आइए इस सिक्के का वेट देख लेते हैं, इसका वेट कितना है। तो ये सिक्का ऑलमोस्ट परफेक्ट वेट का है, यानी कि अपने स्टैंडर्ड वेट के इक्विवेलेंट है। तो वेट के मामले में मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कि ये वेट ब्रिटिश इंडिया कॉइन से ही लिया गया है। ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में जो 1 रुपए के सिक्के होते थे उनका स्टैंडर्ड वेट 11.66 ग्राम्स होता था, तो इसलिए इन सिक्कों में भी 11.66 रखा गया। स्टैंडर्ड डायमीटर की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डायमीटर इन सिक्कों का होता है 28 mm। एज की अगर हम बात करें तो बहुत ही खास एज इनमें हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एज। तो यहां पे आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे
दो रिम्स के बीच में, और यहाँ पे दो जगह आपको ब्लैंक स्पेस भी देखने को मिलेगी। आप क्लियरली इसे देख सकते हैं, एक जगह यहाँ पे है और दूसरी जगह इसके इमीडिएटली ऑपोजिट। तो ऐसा कुछ एज इन सिक्कों में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सिक्के की कंडीशन की, रेयरिटी की, प्राइस की, पिछले कुछ टाइम में इसका प्राइस कितना बढ़ा है, इन सभी चीजों की। तो व्यूअर्स, ये सिक्का आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और इस सिक्के की जो कंडीशन है वो है यूएनसी कंडीशन, यानी कि रेयर कैटेगरी का अगर सिक्का आपके पास हो और उसकी कंडीशन भी यूएनसी हो तो इससे वो सिक्का और ज्यादा रेयर और ज्यादा कीमती हो जाता है। प्राइस की अगर हम बात करें, आज की डेट में ये सिक्का फाइन कंडीशन में ही 1500 से 2000 रुपए कीमत रखता है। वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन ये सिक्का जा रहा है 2000 से 3000 रुपए के करीब। और यूएनसी कंडीशन की अगर हम बात करें, यानी कि इस कंडीशन की, तो इस सिक्के की वैल्यू जा रही है 3.5 से 4000 रुपए के करीब। जी हाँ, इस सिक्के को इस कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 3.5 से 4000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। और ये सिक्का अच्छी कंडीशन में फ्यूचर में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, इसलिए मेरे हिसाब से ये सिक्का बहुत ही अच्छा सिक्का है इन्वेस्टमेंट पॉइंट से। अगर मैं आपको पिछले 4-5 सालों का कंपैरिजन बता दूं इस सिक्के में, तो आपको जान के हैरानी होगी कि इस सिक्के के प्राइस ने 100% इंक्रीज किया है पिछले 4-5 सालों में। जी हाँ, 2018-19 में इस सिक्के का यूएनसी कंडीशन में प्राइस लगभग 1500 रुपए के करीब था और आज की डेट में जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये सिक्का 3.5 से 4000 रुपए तक चला गया है। तो आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है इस सिक्के के प्राइस में। तो व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप में से किन किन व्यूअर्स के पास ये सिक्का है, कितने में सिक्का उन्होंने परचेज किया अपनी कॉइन कलेक्शन के लिए, और हाँ, यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास ये सिक्का है तो आपने कब परचेज किया, कितने में परचेज किया, जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को ये रेयर कैटेगरी का 1954 का 1 रुपी कॉइन, वो भी एकदम यूएनसी कंडीशन में। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि ये सिक्का अगर आपको इस कंडीशन में मिलता है और अच्छे प्राइस में मिलता है तो जरूर अपनी कलेक्शन में ऐड करें। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट से बहुत ही अच्छा सिक्का है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।